नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई के लिए जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन का दूसरा भाग। एक भाग हम जो है पहले लेकर आ चुके हैं, ये इसका दूसरा भाग है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमने जो है बहुत चुनिंदा प्रश्न लिए गए हैं, जो प्रश्न बहुत बार जो है परीक्षाओं में देखने को मिले हैं और बहुत सारी परीक्षाओं में ये आते रहे हैं। तो जो पहला प्रश्न हमारा, विश्व के किस देश में अनुमानतः संसार का सबसे बड़ा लौह इसका भंडार है? तो सबसे बड़ा लौह इसका भंडार जो है आपका रूस में है, रसिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है? तो सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाद्यान्न जो है आपका चावल है। ये दुनिया की बात हो रही है, विश्व में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले खाद्यान्न की बात हो रही है, चावल। भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कहवा उगाया जाता है? कहवा देखिए एक फसल होती है जो केवल एकमात्र राज्य कर्नाटक है जहां पर उगाया जाता है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस नदी के नाम पर हुई है? देखिए, इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है सिंधु नदी के नाम पर हुई है। सिंधु नदी के नाम पे जो वर्ड है इंडिया, इसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि इसको इंग्लिश में सिंधु नदी को कहा जाता है इंडस वैली। ठीक है, तो इंडस से इंडिया वर्ड की उत्पत्ति मानी जाती है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील कहाँ स्थित हैं? तो ये दोनों चीज़ जो आपकी तिब्बत में आती हैं। कहाँ है? तिब्बत में। अगला प्रश्न हमारा, भारत में दक्षिणी छोर का नाम क्या है? जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, इंदिरा पॉइंट। ठीक भाई। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यूमूर द्वीप जो आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये आपकी अरावली। ये कौन सी? अरावली। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है म्यांमार में। देखिए, हिमालय का जो अराकान योमा हिस्सा है वो म्यांमार में स्थित है। कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। देखिए, कृष्णा नदी आंध्र में है और गोदावरी का जो इससे डेल्टा बनता है वो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दोआब सबसे आप क्या समझते हैं? आपने पढ़ा होगा, दोआब जो है एक प्रकार की भूमि होती है। कैसी भूमि होती है? नदी की दो शाखाओं के बीच की भूमि। देखिए, जहाँ पे नदी की दो शाखाएं मिलती हैं वहाँ का जो भूमि या तटीय क्षेत्र कहलाता है वो आपका दोआब ज़मीन कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये आपका है जम्मू कश्मीर में। देखिए, जम्मू कश्मीर में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी एरिया ज़्यादा है। गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है? तो देखिए, एक सोन नदी है जिसका मार्ग उत्तरमुखी है। भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है जैसलमेर को। किसे? जैसलमेर। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है कर्नाटक पे। कर्नाटक में कहाँ है? देखिए, इसका नाम जो है जोग या गढ़सोप्पा नाम था इसका, और ये कर्नाटक में शरावती नदी कह सकते हैं, नदी के जो है मुहाने पर स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये आपका है थार। कौन सा है? थार मरुस्थल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो देखिए, 1 डिग्री जो अक्षांश की दूरी है वो 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। तो ये क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अगला प्रश्न, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो ये किया जाता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक जगह है नैनी नाम की। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो ये नैनी का है। नैनी जगह पड़ती है इलाहाबाद में। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों का मिलन स्थल है। तो ये आपका नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है चंद्रमा। रात की रानी, द क्वीन ऑफ नाइट। निम्न में से आकाश का सबसे बड़ा चमकदार तारा कौन सा है? तो इसका नाम है सीरियस। क्या नाम है? सीरियस। जो हेली धूमकेतु होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है? मतलब वो चक्कर लगाने में चक्कर लगाने में नहीं,
कितने समय बाद लौट के आता है, तो वो आपका है 76 वर्ष। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सीमा। देखिए 3 परतें होती हैं, स्याल, सीमा, निफे। ठीक है, तो स्याल किससे बनी होती है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सीमा जो है मैग्नीशियम होता है शायद, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वे हवाएं जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं द्वितीयक पवनें। द्वितीयक पवनें। किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है? तो ये पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जल की अधिकता के कारण। कौन सा महासागर पृथ्वी का 1/3 भाग घेरता है? तो यह है प्रशांत महासागर। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस की आकृति से मिलती है? तो यह आपका अटलांटिक महासागर। किस विश्व प्रसिद्ध विद्वान को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? यह है आपके फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल। प्रश्न संख्या 31। किस तिथि को दिन और रात जो है बराबर होते हैं? तो ये आपके देखिए दिन और रात दो तिथियों को बराबर होते हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? तो ये आपका गांधी सागर बांध से। गांधी सागर बांध से। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार। और सभी देख रहे होंगे कि इस वर्ष भी बाढ़ आई हुई है वहाँ पर, पिछले साल भी बाढ़ आई थी, तो यहाँ पे लगभग हर वर्ष बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो यह नहर है सू नहर। ठीक है। बरमूडा त्रिकोण कहाँ अवस्थित है? बरमूडा ट्रायंगल सभी ने नाम सुना होगा। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहाँ पर कोई भी जो प्लेन, जहाज, शिप, बोट कुछ भी जाते हैं तो वो वहाँ पे गायब हो जाते हैं। गायब होने का मतलब कहीं गायब नहीं हो जाते, वो उसके मैग्नेटिक फील्ड में आके वो उसके अंदर चले जाते हैं। तो ये आपका स्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। प्रश्न संख्या 36। मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? तो हवाओं के रुख का बदलना मानसून शब्द का तात्पर्य है। मतलब मानसून का अर्थ होता है हवाओं के रुख का बदलना। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। निम्न में से कौन सा एक पत्तन गुजरात के पोत के तोड़ने एवं मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? तो ये पाटन। पाटन जो है पत्तन है, गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 41। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बैकॉल झील। बैकॉल झील। देखिए बहुत सारी झीलें हैं। कैस्पियन सागर जो खारे पानी की झील है, बैकॉल जो है मीठे पानी की झील है और गहरी भी है ये। प्रश्न संख्या 42 है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो बिल्कुल समुद्र जो है सबसे विशाल और सबसे बड़ा जो है पारिस्थितिकी तंत्र है जो पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्से पे फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? मतलब कौन सी फसल सबसे कम समय में उगाई जाती है उत्तर प्रदेश में? तो वो है आपकी मूंग की फसल। दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में जो वर्ष का सबसे छोटा दिन है वो आपका 21 जून का होता है। 21 जून का। 21 दिसंबर को सूर्य ठीक किस रेखा के ऊपर होता है? तो ये होता है आपका मकर रेखा के ऊपर। मकर रेखा के ऊपर। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किस राज्य में स्थित है? देखिए कोडरमा एक जगह है जो झारखंड में स्थित है और यहाँ पे प्रचुर मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और आप सभी को ज्ञात होगा कि अभ्रक उत्पादन में भारत का जो है प्रथम स्थान है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो मणिपुर की जो है सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। निम्न में से किस राज्य की सीमाएं भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती हैं? तो यह आपका असम और उत्तर प्रदेश। असम और उत्तर प्रदेश। किस राज्य की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है? तो यह त्रिपुरा। त्रिपुरा। ठीक है। भारत के निम्न में से किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप एकमात्र ज्वालामुखी है और यह आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, बैरन द्वीप। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है धनबाद। धनबाद जो है पड़ता है जगह बिहार और झारखंड के मध्य में, तो वहाँ पर स्थित है। निम्न में से किसे पक्षियों का महाद्वीप नाम से जाना जाता है? तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका।
निम्न में से किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? अरुणाचल प्रदेश। देखिए साइबेरियन सारस जो है प्रवास के तौर पे भारत में आते हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ रुकते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? ये आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन जहाँ पे हुआ है वो आपका महाराष्ट्र है। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप में 1938 में प्रकाशित हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक। उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवन हवा को क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं, सभी जानते होंगे। लू जो है गर्मी में चलने वाली गर्म हवाएं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून। देखिए गौर कीजिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून सबसे छोटा दिन है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। हिमालय 123 निम्न में से किसकी एक किस्म है? तो ये मक्का की एक किस्म होती है, एक प्रजाति होती है। उकटा रोग से किसकी फसल को नुकसान पहुंचता है? तो अरहर की फसल को नुकसान पहुंचता है। ये आपका अंतिम प्रश्न था। वीडियो हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करते हैं जो आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपके काम आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें तथा अपने अन्य साथियों को भी चैनल से जोड़ें। अगर आप किसी यूपी टेट, सी टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोज़ को देखें और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।